हे गाइस, सो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस स्विच केस स्टेटमेंट। सो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि एक हम लोग को नंबर दिया होगा जो कि 1 से लेके 10 के बीच में रहेगा, और उसको हम लोग को क्या करना है कि उस नंबर का वर्ड्स में जो नाम है वो हम लोग को प्रिंट करना है, और जो वर्ड में हम लोग प्रिंट करेंगे वो लोअर केस कैरेक्टर होने चाहिए। और अगर वो 1 और 10 के रेंज के बीच में नहीं है तो उसमें हम लोग को रिटर्न करना है नॉट इन रेंज। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में देख लेते हैं, तो इनपुट है 5, तो इसका जो आउटपुट होगा वो इसका वर्ड फॉर्म होगा FIVE। उसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 है 11, जो कि इस रेंज में नहीं आता है, 1 और 10 के रेंज में नहीं आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे नॉट इन रेंज। सो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है ये सी प्लस प्लस में स्विच केस करके एक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझाने के लिए है, जिसमें बेसिकली हम लोग इफ एल्स नहीं यूज करते हैं और स्विच केस स्टेटमेंट डायरेक्टली यूज कर देते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि जैसे अगर केस 1 होगा तो वहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे 1। उसी तरह से अगर केस 2 होगा तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 2। तो इसी तरह से ये जो स्विच केस स्टेटमेंट होता है वो वर्क करता है। सो बेसिकली स्विच केस स्टेटमेंट का हम सिंटेक्स लिख देते हैं कि कैसे यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है स्विच, और इसके अंदर कोई एक कंडीशन होता है। जनरली हम लोग यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू लिखते हैं जिसको हम लोग को मैच करना होता है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे केस 1, डबल कॉलम लगाएंगे, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, या फिर जो भी हम लोग को यहाँ पे परफॉर्म करना है कि अगर जो n का वैल्यू 1 हो गया तो क्या क्या हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो यहाँ लिखेंगे, और लास्ट में एक ब्रेक स्टेटमेंट लिख देंगे। जिससे कि क्या होता है कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे जो भी केस रन होगा उसके बाद जितने सारे केस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, वो सारे रन होते जाएंगे। इसीलिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर देंगे कि जब भी ये काम हो जाए उसके बाद यहाँ से ब्रेक करके हम लोग को बाहर आ जाना है। सो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसका कोडिंग देख लेते हैं हम लोग। सो इसके सोल्यूशन में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जो n जो है नंबर है हम लोग को इनपुट में मिल रहा है, और यहाँ पे हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट लगाए हुए हैं कि अगर केस 1 यानी कि अगर जो n है, n का वैल्यू अगर 1 होगा तो यहाँ पे हमको ONE स्ट्रिंग में रिटर्न कर देना है और ब्रेक कर देना है। और हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज देखा हुआ था कि ब्रेक स्टेटमेंट लगाना हर केस के साथ ज़रूरी क्यों है, कि अगर नहीं हम लोग लगाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट तो क्या होगा कि जैसे अगर n का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ये तो रिटर्न होगा ही, लेकिन उसके बाद से जितने सारे ये केसेस हैं वो सारे रिटर्न होते रहेंगे जहाँ पे भी ब्रेक नहीं लगा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक स्टेटमेंट रिटर्न करके और ये अपना स्विच स्टेटमेंट को जो है वो ब्रेक कर दे रहे हैं कि हम लोग को यहाँ से बाहर जाना है। तो उसी तरह से हर केस के लिए अलग अलग वैल्यू हम लोग लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट केस हम लोग लिखेंगे कि अगर वो इस रेंज में नहीं है जो हम लोग केसेस लिखे हैं तो हम लोग को यहाँ पे प्रिंट रिटर्न कर देना है नॉट इन रेंज। इसको रन करा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला टेस्ट केस था जो पास हो गया है। सेकेंड टेस्ट केस एक 11 चेक कर लेते हैं। सो ये वाला टेस्ट केस भी पास हो गया है, ये वाला टेस्ट केस भी पास हो गया है। इसको अब हम लोग सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू।